नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास नामक वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के स्थापना और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के मराठा शासकों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं संभाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटा था जो दरबारियों के बीच काफी प्रसिद्ध था। 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वे उन्हीं की राह में आगे चल पड़े। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवाराय को पराजित कर दिया था। इसके बाद किसी भी राजपूत मराठा गठबंधन को हटाने के लिए 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने महान दरबार और 5 लाख की विशाल सेना के साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की और बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज फहराया। अपने 8 साल के जीवन काल में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या गढ़ हारने नहीं दिया। 1689 के आसपास संभाजी महाराज ने अपने सहकारियों को रणनीतिक बैठक के लिए संगमेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए हटा सके, लेकिन गनौजी सिरके और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में जब संभाजी महाराज बहुत कम लोगों के साथ होंगे तब आक्रमण करने की बारीकी से योजना बना रखी थी। इससे पहले औरंगजेब कभी भी संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अंततः उसे सफलता मिल ही गई और 1 फरवरी 1679 को उन्होंने संगमेश्वर में आक्रमण कर मुगल सेना ने संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। उनके और उनके सलाहकार कवि कलाश को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें मृत्युदंड दे दिया। 11 मार्च 1689 को उन्होंने शिवाजी महाराज को मार दिया था। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे राजा राम और ताराबाई के बारे में। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजा राम ने सिंहासन संभाला, लेकिन मुगलों की रायगढ़ पर घेराबंदी शुरू हो चुकी थी और इसलिए उन्हें विशालगढ़ जाना पड़ा और इसके बाद सुरक्षा के लिए उन्हें गिंगी भी जाना पड़ा। वहीं से मराठा शूरवीर मुगल सैन्य दलों पर छापा मारते थे और इस प्रकार बहुत से किलों को मराठाओं ने दोबारा हासिल कर लिया था। उस समय के कुछ महान शूरवीरों में संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, परशुराम पंत प्रतिनिधि, शंकर जी नारायण सचिव और मेलगिरी पंडित शामिल थे। 1697 में राजा राम ने औरंगजेब को युद्ध विराम की संधि भी दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इनकार कर दिया था। 1700 में सिंहगढ़ किले में राजा राम की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा ताराबाई अब साम्राज्य को अपने बेटे रामराज, जिसे शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, के नाम पर चला रही थी। उन्होंने ही कुछ समय तक मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और 1705 में उन्होंने नर्मदा नदी भी पार कर ली और मालवा में प्रवेश कर लिया ताकि मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा सके। अब हम लोग देखते हैं छत्रपति साहूजी महाराज के बारे में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के बेटे और शिवाजी के पोते को मराठा साम्राज्य के नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें
इस परिस्थिति में ही रिहा किया गया था कि वे मुगल कानून का पालन करेंगे। रिहा होते ही साहू ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। इसके चलते एक और मुगल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। तभी 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई, लेकिन उत्तराधिकारियों के चलते मराठा साम्राज्य में ही वाद विवाद होने लगे। लेकिन अंत में साहू को ही मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया, लेकिन उनकी माता अभी भी मुगलों के ही कब्जे में थी। लेकिन अंततः जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से सशक्त हो गया, तब साहू अपनी मां को भी रिहा करने में सफल हुए। इसके बाद साहू ने बालाजी विश्वनाथ को नए पेशवा के रूप में नियुक्त किया। साहू के शासनकाल में रघुजी भोसले ने पूर्व, जो कि वर्तमान बंगाल है, में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। सेनापति घाबरे ने पश्चिम में विस्तार किया। पेशवा बाजीराव और उनके 3 मुख्य पवार धार, होलकर, इंदौर और सिंधिया ग्वालियर ने उत्तर में विस्तार किया। ये सभी राज्य उस समय मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा थे। पेशवा युग। इस युग में पेशवा चित्पावन परिवार से संबंध रखते थे, जो मराठा सेनाओं का नियंत्रण करते थे और बाद में वही मराठा साम्राज्य के शासक बने। अपने शासनकाल में पेशवाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर भागों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। बालाजी विश्वनाथ। 1713 में साहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की थी। उसी समय से पेशवा का कार्यकाल ही सुप्रीम बन गया और साहू जी महाराज मुख्य व्यक्ति बने। उनकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि 1714 में कन्होजो अंग्रे के साथ लानावल की संधि का समापन करना थी, जो कि पश्चिमी समुद्र तट के सबसे शक्तिशाली नौसेना मुखिया में से एक थे। बाद में मराठा में ही शामिल हो गए। 1719 में मराठाओं की सेना ने दिल्ली पर हल्ला बोला और डेक्कन के मुगल गवर्नर सईद हुसैन हाली के मुगल साम्राज्य को परास्त किया। तभी उस समय पहली बार मुगल साम्राज्य को अपनी कमजोर ताकत का एहसास हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मराठा साम्राज्य के कुछ बचे हुए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।